शुरुआत चूंकि नई नई खबर है, आप बीजेपी में हैं, बक्सर से आए हैं, खूब चर्चा है आपकी। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से लेते हुए बड़े बड़े नेता आपको शामिल करने के लिए वहां पे मंच पे खड़े हुए। कैसे प्लानिंग बनी, क्या बात हुई? क्या जनसुराज में रहते हुए ही आपको ये ऑफर मिल चुका था कि ठीक है आनंद जी, अब आप नाराज हुए थे, छोड़ गए थे, अब समय आ गया है, चुनाव नजदीक आ गया है, आ जाइए और बक्सर के लिए तैयारी करिए? और पहले तो इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद। और बताऊं कि मैं बड़ा ही ऑर्गेनिक आदमी हूँ। इस तरह से वो प्लान करके वो पॉलिटिक्स नहीं सीख पाया हूँ कि प्लान करके या प्रेशर टैक्टिक्स वाली पॉलिटिक्स। तो मैं जब पहली बार आया था, जब नौकरी छोड़ के, तो मैं किसके लिए आया था? मुझे बार बार लोग यहीं से सवाल में बार बार पीछे ले जाता हूँ। तो मेरी बात बीजेपी में ही हुई थी कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करना है और बीजेपी के प्लेटफॉर्म से अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए काम करना है। अब जब मैं आया तो शायद मेरी ही कमी रही होगी कि इतना बड़ा पार्टी है, उसको मतलब अपनी बात समझा पाना, उनको मना पाना कि हाँ मैं आपकी पार्टी के काबिल हूँ, शायद नहीं कर पाया। तो उस वक्त बात नहीं बनी, मैं ऐसे ही रह गया। अब क्योंकि आईपीएस छोड़ के आया था और एक ऐसे मध्यम परिवार से आता हूँ जहाँ की आईपीएस बहुत बड़ी बात है, शायद मतलब पता नहीं फिर कब हो ना हो। तो वहाँ से जब छोड़ के अब आया तो वहाँ भी छोड़ दिया, बीजेपी भी नहीं ज्वाइन किया, तो अब करेंगे क्या? तो इसीलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा कि जस्ट टू कीप माई सेल्फ रिस्पेक्ट और अब बने रहने के लिए कि आप वजूद वहीं पे ख़त्म ना हो जाए, शुरू होने से पहले ही कहानी ख़त्म ना हो जाए। तो दैट वाज द पॉइंट। उसके बाद जब जुड़ने की, जनसुराज की बात आई, तो वो एक अभियान था। तो मुझे यही कह के जोड़ा गया कि एक अभियान है, बिहार के लिए है, बिहार की जो बेस्ट नरेटिव है उस पर हम बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि देखिए बाल स्वयं सेवक हूँ और प्योर भाजपाई आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की बात ही नहीं है। तो ये पार्टी की बात नहीं है, आप यहाँ पे हम बिहार की बात कर रहे हैं। मैं कहा फेयर इनफ, इंटेलेक्चुअल आईपीएस आया हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कुछ एक विजन आइडियाज़ लेके बिहार को लेके आया था, तो बातें अच्छी लगी। वी वेंट टुगेदर। मैं काफ़ी मेहनत भी किया, पूरा बिहार घूमा, मोटरसाइकिल ले लेके घूमा उन बातों को लेके। लेकिन फिर समझ में आया कि जो सामूहिक प्रयास की बात हो रही थी वो सामूहिकता नज़र नहीं आती। उसके बाद अब क्या है, तो होता है मैं झूठ बोलने में असहज रहता हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता। जो चीज़ नहीं मानता हूँ वो मुझसे बोला नहीं जा सकता, जिस चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है वो बोला नहीं जाता। तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट क्यों रखना है? तो इसलिए मैंने प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं? नहीं, मैं ओवरऑल कुछ बातें होती थी जो मुझे लगता है जब करना नहीं है तो बोलना क्यों है ना? जब सिर्फ किसी को रिझाने के लिए मुझसे नहीं हो पाता, सिर्फ आपको रिझाने या खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं, वो नहीं होता मुझसे। ऐसा क्या रहा कि जनसुराज की तरफ गए? क्या ऐसा दिखा बाहर से? वही बता रहा हूं कि जो नैरेटिव था, जनसुराज आज भी जो नैरेटिव बात कर रहा है वो नैरेटिव तो गलत नहीं बोल रहा ना। अब पलायन की बात कौन सी गलत बात है ना? शिक्षा की बात गलत बात नहीं है, बिहार एक विकसित बिहार बने है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब उसको करने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, जिसके लिए जो स्थापित एक नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए, प्रूवन लीडरशिप चाहिए, वो अभी नहीं है, पहली बात। और हमारा देखिए करियर भी छोटा है, कितने दिन की जिंदगी पता नहीं, और मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। मैं राजनीति खेलने नहीं आया हूँ, मैं एमएलए एमपी बन जाने के लिए नहीं आया। और जब मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वर्क स्टाइल था, इवन हमारे एचएम सर का जो वर्क स्टाइल है, मुझे बहुत ही शानदार लगता था जब मैं सर्विस में भी था। मुझे लगा यार इतनी बढ़िया टीम एक काम करी है देश में, कि पूरे देश को एक नया आयाम देना चाहती है, और मैं यहाँ बैठ के नौकरी कर रहा हूँ। तो वो फीलिंग लेके मैं आया था। तब आपको लगता है कि कोई भी चीज़ मुझे अट्रैक्ट करके बांध के रख सकेगी? जी, एक